ग्रेट। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर में हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के पहले हम अपने लास्ट डे के कॉन्सेप्ट को भी एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स रिकॉल आवर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। आज का डेट 25th ऑफ मे है। दिस डेट 25th ऑफ मे। ठीक है, जल्दी से लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डायमेंशन की। हमने बताया था कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस पावर पे वो डिपेंड करता है दैट वी आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। अगर एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैंने बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी है, मेरे पास। तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहली चीज की फॉर्मूले की जरूरत होगी, क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब थोड़ा देख लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर है तो हम जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो मास का क्या होता है? केजी होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये केजी किसका शो कर रहा है? मास का। मीटर स्क्वायर किसका शो कर रहा है? लेंथ का होल स्क्वायर। अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर किसका होगा? टाइम का होल स्क्वायर। तो इससे एक बात क्लियर है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ एंड तीसरा है टाइम। मास, लेंथ और टाइम तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बात मास की करूं, तो मास पे अगर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो मास का पावर कितना है? वन। तो हम क्या कहेंगे? डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू मास, यानी मास के साथ कितने पावर से डिपेंड कर रहा है, तो कितना होगा? वन। लेंथ के साथ कितने पावर से डिपेंड कर रहा है? एलियन लेंथ। तो कितना हो जा रहा है? टू। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिपेंड कर रहा है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना देख रहे हैं हम लोग? -2। मतलब ये कहने का है कि डायमेंशन बेसिकली क्या होता है? पावर को कहते हैं। ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, पावर को कहते हैं लोग डायमेंशन। इसी का यूज करके हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था। हमने बोला था कि जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी है सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लोग लिख सकते हैं, मान जान गए हम लोग। लेकिन उस फंडामेंटल क्वांटिटीज काफी बड़े हैं तो उनको सिंबल दे दिया हमने। जैसे मास को हमने क्या सिंबल दे दिया? एम। लेंथ को सिंबल क्या दे दिया? एल। टाइम को सिंबल क्या दे दिया? टी। इस तरीके से हमने सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को सिंबल दे दिया। इस सिंबल देने से वो एक फॉर्मूले में तब्दील हो गया, दैट वाज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं एक एग्जांपल दूंगा एंड आई वुड लाइक कि इसमें पूरा कुछ समझ में आ जाए। एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि मोमेंटम, कई लास्ट क्लास में भी ये मोमेंटम वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं, तो कोई नया एग्जांपल नहीं है। मोमेंटम मान लीजिए मुझे बोला, तो मैं मोमेंटम के लिए क्या बोलूंगा? मोमेंटम का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। अच्छा, एम बोले तो मास है, तो मास इंटू वेलोसिटी को अगर लिखना है तो मास का क्या लिख सकते हो? केजी। और वेलोसिटी का क्या लिख सकते हो? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने लिख लिया इसको फंडामेंटल यूनिट्स में। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखना चाहें इसको तो कैसे लिखेंगे? केजी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? केजी किसका यूनिट होता है? मास का। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। और टाइम किसका यूनिट होता है? सेकंड का। सॉरी, सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। क्लियर? मास, लेंथ अपॉन टाइम। अगर कोई मेरे से पूछे कि बताओ मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, तो मैं कहूंगा मास के रिस्पेक्ट में 1, लेंथ के रिस्पेक्ट में 1 और टाइम के रिस्पेक्ट में -1। अगर कोई मुझसे बोले कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख देंगे हम लोग? मास की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? m टू दी पावर 1। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। लेंथ का पावर 1 और टाइम की जगह टी पुट कर देंगे, टी का पावर कितना हो जाएगा? -1। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। होप जिनको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा उनको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में बताया था डायमेंशनल एनालिसिस का यूटिलाइजेशन, कि डायमेंशनल एनालिसिस को सबसे ज्यादा कैसे यूज करते हैं।
तो हमने बताया था कि सबसे बड़ा यूज इसका जो है कि कोई इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना, कि आखिर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। देखो, कोई इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए जो पहली मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है? तो डायमेंशनली करेक्ट को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है लाइक ऑपरेटेड विद लाइक। सीधा मतलब इसका लाइक ऑपरेटेड विद लाइक, यानी कभी भी आप लेंथ में मास ऐड नहीं कर सकते हो, मास में वेट ऐड नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट क्या है? तो ये कहता है कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, हर टर्म का डायमेंशन बिल्कुल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं। टर्म्स कौन कौन से हैं इसमें? तो याद रखिएगा, जो प्लस, माइनस और इक्वल टू साइन से सेपरेटेड होता है उनको टर्म्स कहते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सा होगा? एक ये होगा, दो हो गया, तीन हो गया और चार। कुल मिला के मेरे पास चार टर्म्स है। तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि सारे टर्म का डायमेंशन किसी भी हालत में सेम होना चाहिए। जो डायमेंशन हमारा y का है वही डायमेंशन के लिए डबल ब्रैकेट यूज करते हैं। a का होगा वही हमारा bc का होगा, वही हमारा def का होगा। क्लियर है? हर एक टर्म का डायमेंशन बिल्कुल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। हर्ष ने पूछा है कि सर कैन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? बिल्कुल, मल्टीप्लाई एंड हम लोग अदर दूसरे डायमेंशंस को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर है? होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम होता है ना, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेशन का साइन हो तो वो टर्म्स बनाता है, और वो टर्म्स का डायमेंशन बिल्कुल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? यही था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बाद हमने चार और की पॉइंट्स पढ़े थे जिसपे बेस्ड हम लोग कल लास्ट डे क्वेश्चन कर रहे थे, और हम क्योंकि फिर से क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं। क्या था चार पॉइंट? पहला पॉइंट था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। मैंने बताया था कि आप क्लास 10th में पढ़े हो साइन थीटा। मान लो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता था क्या? तो क्या ये एक रेशियो नहीं है क्या? तो अगर रेशियो का कोई यूनिट होगा क्या? ना इसका कोई यूनिट होगा, नो यूनिट, और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, नो डायमेंशन, यानी ये डायमेंशन लेस होगा। अच्छा, नो डायमेंशन का, डायमेंशन लेस का मतलब कितना होता है? m0 l0 t0, ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। अब एंगल की बात करते हैं। अगर एंगल की बात करो तो याद करो, हमने पढ़ा था कि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता था एक आर्क में। तो इस हिसाब से इसके पास ये मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट कितना होता है? रेडियन। यूनिट इसका होता है, लेकिन इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। याद रखिएगा, नो यूनिट होता है बट कोई डायमेंशन नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल भी सारे के सारे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। साइन थीटा के अंदर ये जो एंगल है ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। याद रखिएगा, एक साइन थीटा की बात करें हम लोग, तो इसका पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होगा और इसका एंगल भी डायमेंशनलेस होगा। तीसरा, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस। याद रखिएगा, लास्ट क्लास में बताया था कि किसी का पावर अगर आ गया तो पावर में कभी यूनिट नहीं होता है, पावर हमेशा डायमेंशनलेस ही होता है। कभी कभी सुने हो क्या कि पावर में 2 मीटर हो गया? कभी? याद रखो, पावर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आप 2 to the power 3 कह रहे हो, इसका मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो पावर है ये हमेशा एक नंबर ही हो सकता है। पावर हमेशा एक नंबर हो सकता है, ये कभी भी इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा? डायमेंशनलेस। याद रखिएगा, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होता है। चौथा पॉइंट, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। याद रखिएगा, लॉग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस होता है, इसके बारे में हम आगे जाके मिलेगा हमको तो हम बात करेंगे। लॉग जो होता है डायमेंशनलेस होता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि याद रखना है। हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करेंगे कितना हमें आता है। ठीक है, देखते हैं।
आपके पास बोर्ड पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में आपको जहां भी किसी कोई टर्म समझ में नहीं आया तो आप पूछिए, बाकी सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दिया गया है। अभी के लेवल पे जितना भी मैं डायमेंशन पूछूंगा आपको फॉर्मूला और गाइडेंस मुझे देना पड़ेगा। 12 पूरे एंड तक मुझे गाइडेंस देना पड़ेगा यूनिट डायमेंशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू 6 पाई, इसको इस सिंबल को ना हम लोग ईटा कहते हैं, याद रखिएगा, इस सिंबल को हम लोग ईटा कहते हैं, ईटा कहते हैं। इसका डायमेंशन बताना है, सारी क्वांटिटी का डायमेंशन दिया हुआ है आपको, आपको बताना है डायमेंशंस ऑफ ईटा। ट्राई दिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले के चक्कर मत पड़िए बस, मतलब फॉर्मूले से इशू नहीं होना चाहिए। आपको दिया हुआ है फोर्स, ए जो है वो रेडियस है, बी बोले तो वेलोसिटी है, आपको ईटा का डायमेंशन बताना है। एवरीवन ट्राई दिस आउट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। और आज आपको हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से आज का हमारा सबसे बड़ा क्लास होगा। वी हैव गॉट 3 रिस्पॉन्स, वेरी गुड। जस्ट डोंट मिस द लॉजिक, मैं ये कह रहा हूं। अभी आपका आंसर बहुत स्प्लिट आ रहा है, ऑलमोस्ट सारे आंसर ऑप्शंस पे इक्वली डिवाइडेड है। मुझे लगता है आपको सॉल्व करने में थोड़ा और टाइम देना चाहिए। You need to give a bit more time in solving. You have got 12 response, but 12 response है, but ए बी सी तीनों को 4-4 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो स्टिल मुझे लगता है कि सॉल्व कम हो रहा है। गो फॉर इट। आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है और आपको पूछ रहा है एक उसमें टर्म का डायमेंशन। आप सीधा सीधा हर्ष देखता हूं, आपको फॉर्मूला बना लेना चाहिए सीधा सीधा। अगर सीधा सीधा आपको किसी एक टर्म का डायमेंशन पूछ दिया गया है तो ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे आप फोर्स का यूनिट बस बता दीजिए, फोर्स का यूनिट बता दीजिए कितना होगा। मेरे पास 17 रिस्पॉन्स आ चुके हैं अभी तक। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमको हर चीज क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगला ए बोले तो रेडियस है, पहले तो 6 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, 6 पाई को तो आपको भूलना पड़ेगा, कांस्टेंट है। एरिया, सॉरी ए बोले तो आपको रेडियस बोल रहा है, रेडियस का कितना होगा, मीटर। आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना होगा, मीटर पर सेकेंड। पहले तो ये मेरा मीटर चला गया, 1 सेकेंड चला गया, तो क्या बचा है मेरे पास, केजी। एक बच रहा है मेरे पास नीचे में मीटर और एक बच रहा है सेकेंड। इज इट क्लियर क्या? हाँ मृगांक, 6 पाई कांस्टेंट है ना, 6 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। क्यों? 6 और पाई का कोई रेलेवेंस तो बचता नहीं है अपने पास। तो ये क्या, ये केजी मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो क्या केजी को कह सकते हैं क्या मास? अब तो निकाल लोगे, पावर क्या है, 1 है। अच्छा एल कितना है, -1 है, और टी कितना है, -1 है। वेरी गुड, मेजॉरिटी ऑफ यू रिप्लाइड करेक्टली विद 7 करेक्ट रिस्पॉन्सेज टू ए पार्ट। क्या सबको ये समझ में आया क्या? कोई बड़ा फॉर्मूला दे दे, आप फॉर्मूला पढ़े नहीं हो, आपके सिलेबस में फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है अभी, तो आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक बात क्या? आपकी बस मेरे से ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि सर आप फॉर्मूला दे दो, क्योंकि हम पढ़े नहीं है।
और यही होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन जब शुरुआत में सॉल्व कर रहे होते हैं तो 11th 12th का फॉर्मूला, ये 11th का फॉर्मूला है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है इसको, लेकिन आपको फॉर्मूला दे देंगे, आप यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आगे बढ़े क्या क्या हम लोग आगे बढ़े? विवेक ने हैंड रेज किया, विवेक गो अहेड, अनम्यूट कर, विवेक पूछिए। सर 6 पाई की जगह पे कुछ नहीं होगा? 6 पाई जो है ना वो नंबर है, कांस्टेंट है। अब बताओ कांस्टेंट का कोई यूनिट होता है क्या विवेक? नहीं। इग्नोर कर देंगे क्या? नो सर। चलिए ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखो सब लोग, इसमें इसको ट्राई करो सब लोग। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लॉजिक यही है, लाइक एडेड विद लाइक, ये लॉजिक कहीं मिस नहीं होना चाहिए। जितने लोग ये लॉजिक समझ गए वो सारे क्वेश्चन दिमाग लगा पाएंगे, और नहीं भी लगता है तो अपन क्लास के एंड तक तो सीख ही जाएंगे। एवरीवन ट्राई दिस पार्ट। Those who don't know कि डाइन क्या होता है, तो याद रखिएगा, आपको 9th में पढ़ना होगा। फोर्स का यूनिट होता है डाइन, फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है डाइन, फोर्स का यूनिट होता है डाइन। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्केल में होता है डाइन। Those who don't remember कि डाइन क्या होता है उनके लिए ओके, I guess so. Try this, give a shot. नहीं, एक चीज और, ये सब पूछ लिया करो, बिल्कुल सही है। ये जो P है ना, ये P प्रेशर को कह रहा है। ये क्लास 11th में आपको केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है आपका, P बोले तो प्रेशर, पूछ लो ये सब। और V बोले तो वॉल्यूम, V बोले तो वॉल्यूम, ये पूछ लिया करो। ये V बोले तो वॉल्यूम, A और B का पता नहीं है। चलो अब ट्राई करो, अब ट्राई करो। मैंने बता दिया, P बोले तो प्रेशर, V बोले तो वॉल्यूम। आपको A का यूनिट बताना है। कौन सा लॉजिक लगाइएगा? अभी तक हमारे पास कुल मिला के 6 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, मेजॉरिटी करेक्ट है, बट कोई बात नहीं, आप गलतियां भी कर रहे हो तो माइन्यूट मिस्टेक होगा इसमें। आपको सोचना चाहिए कि एक कहां से कंपेयर करें हम लोग। कोई मुझे चैट पे हिंट बताना चाहेगा तो बता सकता है, ताकि समझ में आए कि आप लोग क्या कर रहे हो। You are willing to give hint on chat? अभी तक आंसर्स आपके बहुत स्प्लिट हैं। देखो ए और बी का आपको बताना है यूनिट, ए और ए का बताना है, बी का नहीं बताना है आपको, सिर्फ ए का बताना है। I've got 9 response। तो अपना लॉजिक, वेरी गुड ऋषांक, ऋषांक एक्सेलेंट। ऋषांक आपने जो लॉजिक लगाया बी के साथ, वही लॉजिक ए के साथ नहीं लगा लोगे। थोड़ा रौनक कॉन्सेप्ट में थोड़ा और काम करने की जरूरत है। अगर मैं सिर्फ इतना हिंट दे दूं कि मेरे पास प्रेशर में क्या ऐड हो रहा है, A/V² ऐड हो रहा है क्या?
मेरे पास प्रेशर में ये ऐड हो रहा है क्या? सनी बिल्कुल सही है, सनी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कह रहा हूं कि कहीं भी आपको कोई दो चीज ऐड होते हुए दिख रही है, तो क्या वहां पे स्ट्रेट दिमाग नहीं चलना चाहिए क्या कि जो यूनिट पी का होगा या जो डायमेंशन पी का होगा वही डायमेंशन ए बाई वी स्क्वायर का भी होगा? क्या ये दिमाग चल रहा है क्या? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं ये बता दो मुझे, बाकी कहानी बाद में बात करेंगे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि प्रेशर पी और ए बाई बी स्क्वायर ऐड हो रहा था तो मतलब इन दोनों का डायमेंशन पक्के तौर पे सेम होगा? मृगांक, इज इट क्लियर क्या? मृगांक, गुलशन, हर्ष, मानस, रौनक, श्रेयांश, मैं ज्यादा लॉजिक ही नहीं दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अपने को उन छोटे छोटे लॉजिक्स पे काम करना है। उस हिसाब से दोनों का डायमेंशन सेम है, और अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो प्रेशर का तो जानते हो ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और ये क्या है, ए बाई वी स्क्वायर है, तो अगर मुझे ए का कोई यूनिट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया इंटू वी का होल स्क्वायर। फोर्स बाई एरिया इंटू वी का होल स्क्वायर, सबको पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन। एरिया का क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का कितना है, सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। नहीं नहीं ऋषांक, देखो ध्यान दो, तो क्या ये डाइन डाइन इंटू सेंटीमीटर टू दी पावर 4 हो जा रहा है क्या सब लोग? क्लियर है क्या सबको? मैंने कहा कि आपको कहा एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना, आपको वही लॉजिक लगाना है कि भाई क्या एक तरह की क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होगा क्या? हर्ष ने हैंड रेज किया, हर्ष अनम्यूट कर रहा हूं, पूछो हर्ष, गो अहेड। सर अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि जिसका पावर कुछ भी होता है तो वो डायमेंशनलेस होता है। सो नहीं यहाँ पे आपने पावर को नहीं नहीं, पर पावर तो, पावर कहाँ कहाँ बात हो रहा है, वो तो वी स्क्वायर है ना। जब स्क्वायर कभी करोगे, मान लो कि मैं लेंथ का स्क्वायर बोल दूं तो मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। ओके सर। मैं कह रहा हूँ पावर तो डायमेंशनलेस होता है, लेकिन पावर से तो मल्टीप्लाई तो होता है ना, डबल होगा ना, है ना? यस सर। क्या सबको ये समझ में आया? क्या मैंने बोला कि भाई सीधा सीधा इन दोनों का डायमेंशन यूनिट सेम होगा, उस हिसाब से देखा कि फोर्स बाई एरिया मस्ट बी इक्वल टू ए बाई बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाई एरिया इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, फोर्स का यूनिट हम जानते हैं डाइन, एरिया का सेंटीमीटर होगा। क्लियर है क्या? क्या सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? मैं आपको एंड तक, क्लास के एंड तक आपको हर जगह लगेगा कि वही चार लॉजिक अगर मुझे पता रहे तो हमसे कोई सवाल बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगर ये क्लियर है तो हम लोग एक और ट्राई लगाएंगे, हमें एंड तक सीखना है। और ये क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये सब किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है। तो आप फाइट कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, यू मस्ट फाइट फॉर द क्वेश्चन। So now you are dealing some good stuff. Let's go ahead with next question. और जिसको भी पिछले क्वेश्चन को डाउट है वो पूछ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ सिखा देगा। आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि आपको काफी चीजें सिखा देगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, सारे प्रॉपर्टीज याद करो, एक एक ऑप्शन समझ में आ जाएगा। और जिसको भी पिछले क्वेश्चन में डाउट है जस्ट रेज योर हैंड्स। जिसको भी पिछले क्वेश्चन में अभी कोई डाउट आ रहा है वो प्लीज अपना हैंड रेज करके पूछ लें कि मैं उनका क्लियर कर दूं, तब तक तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कर रहे हैं। आपको हर्ष, आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है सीटी क्या है,
आपको ये जानने की जरूरत है कि टी जो है वो बस टाइम है, वो भी जानने की जरूरत नहीं है आपको एक्चुअली। आप इसको ऐसे देखो कि आपको इसमें जितना दिया हुआ है उतना ही नॉलेज चाहिए, आपको उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा धैर्य सोचे। टी बोले तो टाइम है, टी का मैं बता देता हूँ, टी बस एक टाइम है, याद रखें, टी टाइम के लिए यूज होता है। सी का नहीं पता हमको कुछ भी। जस्ट गो। निशांक, ये लिखा हुआ नहीं है, आप ये सॉल्व करके निकालो तो अलग बात है। ये लिखा हुआ नहीं है निशांक, अगर आप सॉल्व करके निकालो देन आई माइट एग्री विद यू। आपको दिया क्या क्या गया है कि x और y का यूनिट मीटर है, इतना दिया हुआ है, और t अपना टाइम है। देखते कितने लोगों का दिमाग चलता है। तुम जब मैं सॉल्व करूंगा तो दिखेगा एक लाइन का ही आंसर है इसका, एक दो लाइन का ही है। याद करो एंगल को लेके हमने क्या लॉजिक दिया था, एंगल को लेके हमने क्या लॉजिक दिया था, याद कर लेंगे तो शायद फायदा होगा। निशांक, ये एक्चुअली जो आप बोल रहे हो निशांक, वो एक अजम्पशन पे है। आंसर तो ठीक है, आंसर तो आ जा रहा है निशांक, बट स्टिल आई वुड से कि ये यूनिट डायमेंशन का लॉजिक लगा नहीं। एक सिंबल को आप जानते हो, बट वो आपको फंसा सकता है इस क्वेश्चन निशांक, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर मैच कर जाए, क्योंकि वो लॉजिक के साथ नहीं जा रहा है, तो आपको किसी वक्त फंसा सकता है आपको। देखते हैं लॉजिक कितना लगता है आप लोग का, और मैं बहुत बेसिक लॉजिक की बात कर रहा हूं। पहला हिंट मेरा, ये एंगल के अंदर की जितनी भी चीजें हैं ये डायमेंशनलेस होंगी। चलो, पहला हिंट है मेरा, एंगल के अंदर की चीजें सारी डायमेंशनलेस है। पहला आ गया मेरा, पहला बेसिक हिंट इतना ही है, एंगल के अंदर की चीजें डायमेंशनलेस हैं। सनी ठीक है, वो तो लॉजिक बिल्कुल सही है आपका, लेकिन उससे मेरा कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ct माइनस एक्स जो है इंटू 2π/λ, दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं, इन दोनों का मिला के डायमेंशनलेस हो रहा है। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए। ct माइनस एक्स का जो डायमेंशन होगा वो λ/2π का डायमेंशन होगा। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि d तो नहीं होगा। चलो मैं आपको हिंट यही कर सकता हूं अभी,
आपको क्या लग रहा था सॉल्व करूंगा? डी तो नहीं होगा। पहला चीज तो यही आया कि डी नहीं होगा। लेकिन इससे एक बात और इक्वेशन समझ में आ गया कि सी टी माइनस एक्स का डायमेंशन लैम्डा बाई 2 पाई के है, तो इसका मतलब है कि मेरा सी टी का जो डायमेंशन है वो भी लैम्डा बाई 2 पाई के इक्वल होगा। तो सी ऑप्शन भी पक्के तौर पे नहीं होगा। ये सी का डायमेंशन 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल कह रहा है, वो भी नहीं होगा। 3 इक्वेशन बन रहा है, तो सी टी का डायमेंशन लैम्डा बाई 2 पाई के इक्वल होगा। सी टी एक्स और लैम्डा बाई 2 पाई तीनों का डायमेंशन सेम होगा। इक्वेशन जानते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये तीनों का डायमेंशन सेम होगा, तो गलत है वो भी। अब मेरे पास कुछ लोगों ने कहा कि सर ये सी टी माइनस एक्स भी तो है, तो सी टी माइनस एक्स है, तो इसका मतलब कि जो डायमेंशन सी टी का होगा वही डायमेंशन एक्स का भी होगा। क्लियर है? जो डायमेंशन सी टी का होगा वही डायमेंशन एक्स का होगा। तो इसका एक मतलब तो आ गया है कि सी टी का डायमेंशन, सी टी माइनस एक्स का डायमेंशन जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, मीटर का होगा, एल का होगा। तो लैम्डा बाई लैम्डा का भी डायमेंशन क्या कह सकते हैं, एल। मतलब सीधा सीधा अगर अंदाजा लगाओ, तो सीधा सीधा अंदाजा लगाओ तो लैम्डा का डायमेंशन जो होगा वो सी टी के, वो एक्स के इक्वल है। लैम्डा का डायमेंशन जो है वो मेरा एक्स के इक्वल है। अच्छा एक बात और है कि y इक्वल्स टू a इंटू समथिंग साइन है। ये पूरा का पूरा साइन तो डायमेंशनलेस है, तो जो y का डायमेंशन होगा वही a का भी डायमेंशन होगा, ये भी क्लियर है, और वही x का भी डायमेंशन होगा। क्लियर? वही हमारे लैम्डा का भी डायमेंशन होगा। तो कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा क्या? फिर से समझा रहा हूं, देखिएगा, मेरा यहां पे प्रूव हो गया कि सी टी का जो डायमेंशन होगा वही हमारा एक्स का भी डायमेंशन होगा, वही हमारा लैम्डा का भी डायमेंशन होगा। एक्स और लैम्डा हमने पहले इक्वल निकाल लिया था, वाई और एक्स हमें पहले से पता था, और एक्स और वाई का डायमेंशन हमको पहले से पता था। तो सबका डायमेंशन क्या मीटर हो जाएगा क्या? बोलिए, इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं कह रहा हूं आपको कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कम से कम कि सी टी और एक्स का डायमेंशन सेम है। सी टी और एक्स का डायमेंशन सेम है। ठीक है? मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको इससे आसान हिंट देता हूं। क्वेश्चन हिंट्स पे चलता है कि आप कितना बड़ा हिंट बना सकते हैं और कितना आसान हिंट बना सकते हैं। मैं आपको इससे आसान हिंट की तरफ लेके जाना चाहूंगा, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। हमने एक बात तो जाना है कि हमारा एंगल डायमेंशनलेस है। देखते हैं क्या हम इस लॉजिक से एक लाइन में बना सकते हैं क्या। तो 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स मेरा डायमेंशनलेस है। हम एक लॉजिक जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा जो है वो डायमेंशनलेस है। मैं तो सीधा सीधा कह सकता हूं कि ये दोनों टर्म भी डायमेंशनलेस होंगे, तो अगर मैं ये कहूं कि 2 पाई एक्स बाई लैम्डा डायमेंशनलेस है, इसका 2 पाई का तो कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब है कि एक्स बाई लैम्डा डायमेंशनलेस है। इसका मतलब कि जो डायमेंशन एक्स का होगा वही डायमेंशन लैम्डा का होगा। क्लियर है क्या? यही तो सारा का सारा प्रूफ करना था। बोलिए, हो जाएगा? चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें, सब लोग ये क्वेश्चन करें, ये सबसे बन जाएगा। बहुत उस क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट है ये,
जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसी क्वेश्चन का ये छोटा पार्ट है। एंगल का लॉजिक बिल्कुल सेम लगाना है और आपको याद रखना है कि ओमेगा, ओमेगा का आपको दिया गया है, ओमेगा एक टर्म दिया गया है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसका डायमेंशन होता है, ओमेगा का डायमेंशन याद रखिएगा, ओमेगा का डायमेंशन होता है t-1। चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग। ओमेगा का डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है, t⁻⁻1 होता है। एवरीवन डू दिस, एवरीवन गिव योर बेस्ट शॉट फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक हम लोग इसके बाद अपने एक आध क्वेश्चन कर करके हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, सेकेंड एप्लीकेशन पे। एवरीवन ट्राई दिस आउट। आई थिंक इतना जो हमने पढ़ा है सबका यूज यहां करने की जरूरत है। चलो इस बार मैं सबसे इंटरेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन पे, तो उम्मीद करता हूं कि सब एक अपना एक ब्रेन यूज करोगे इसमें। एवरीवन विल यूज इट्स ओन वर्डिक्ट, ओन वर्डिक्ट की क्या करना है इसमें। देखते हैं। गुड रिस्पॉन्स। एक सवाल पूछा है कि सर ये x क्या है, ये x क्या है, आपने सवाल पूछा x मीटर है, ठीक है x मीटर है। ये इक्वेशन भी आपको फिजिक्स का इक्वेशन है, ये कॉमन इक्वेशन में से x क्या है मीटर पर। नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे नहीं भी जानोगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट खैर ठीक है, x का मीटर है। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर x का नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हर्ष लेकिन बता दिया आपको। देखते हैं कितने लोगों को सही बनता है। ये एक लाइन में बनेगा ये क्वेश्चन अगर आप सही से लॉजिक लगाओगे तो। सो थिंक पॉजिटिवली। वेरी गुड। अभी तक 6 लोगों का रिस्पॉन्स आया है, इसमें 7 लोगों में 4 सही है। वेरी गुड हर्ष, सही है, यू गॉट द लॉजिक। अमृत वेरी गुड। इज इट करेक्ट? लुक्स फाइन। अमृत, उज्जवल, एक्सेलेंट, सही है। बट आप लोग आंसर सही दे रहे हो, पर पोल में रिप्लाई कुछ और आ रहा है, पोल में रिप्लाई अलग आ रहा है कुछ। काफी स्प्लिट वर्डिक्ट है। अभी तक हमारे 40% लोगों ने सही जवाब दिया और 53% लोगों ने गलत दिया जवाब। मृगांक हुआ क्या? रोहित, मृगांक, सन्नी, मृगांक सही है। मानस, प्रार्थना, अनन्या, अमर। अमर, यू आर हैविंग फर्स्ट क्लास, यू मस्ट थोड़ा लॉजिक बिल्ड करने में यू वुड टेक टाइम श्योरली। गुलशन सी कह रहे हो। गुलशन, ये बी और सी के बीच हमारा बहुत स्प्लिट है, ठीक है। आज 6 लोगों ने बी कहा है और 8 लोगों ने सी कहा है, बट रिस्पॉन्स में मुझे 6 से ज्यादा लोगों ने बी कहा है। सनी बिल्कुल सही है, सबके आंसर सही आ रहे हैं तो ऑप्शन कैसे गलत जा रहे हो, कर रहे हो? क्या सब लोग इस बात से मानते हो कि ये एंगल जो है ना ये डायमेंशनलेस है? ये एंगल जो है पूरा का पूरा ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब m0, l0 और t0, सीधा हिसाब यही है। अच्छा, ये ओमेगा x बाई वी, मैं तो तोड़ देना मेरे को अच्छा लगता है कि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। चलो ठीक है, ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस। वैसे मैं ओमेगा का नहीं देता फिर भी आपसे बन जाता क्वेश्चन, ओमेगा में नहीं देता फिर भी आपसे बन जाना चाहिए था। मस्ट बी डायमेंशनलेस।
अच्छा, ये डायमेंशनलेस दो क्वांटिटी का सम और सब्ट्रैक्शन होगा, तो आपको तो ये मानना चाहिए कि ये भी डायमेंशनलेस होगा और ये भी डायमेंशनलेस होगा, हर टर्म डायमेंशनलेस होंगे, तो उस हिसाब से तो ये ओमेगा इंटू के भी डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस m0 l0 t0 को 1 भी लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से अगर लिखें तो ओमेगा का जो डायमेंशन होगा इंटू जो के का डायमेंशन होगा इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है 1। तो के का डायमेंशन हो जा रहा है। इज इट क्लियर क्या सबको? क्या ये सबको क्लियर है क्या? क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? डायमेंशन किसके इक्वल होगा? टी के इक्वल होगा क्या? बोलिए। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे और अच्छा इससे भी बेटर लॉजिक लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये ब्रैकेट वाला ही देख लेते हैं ना, ये x बाई वी और k दो को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्यों ना कह दे कि सेम है। ये भी बात गलत नहीं थी, दोनों का सीधा सीधा ऐसा क्यों ना कर दें। तो k का डायमेंशन कुछ लोगों ने कर दिया कि सर x का डायमेंशन क्या है, l है, और वेलोसिटी का कितना है, एल टी माइनस 1, मिला के कितना हो जाएगा टी। ये भी लॉजिक लगाया। ये कितने लोगों ने बनाया लॉजिक लगा के? ये बताओ कितने लोगों ने ये लॉजिक लगाया है? क्लियर है? वेरी गुड। होपफुली सबको ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग इस पे, सॉरी दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है और इस दो क्वेश्चन से हमारी कॉन्सेप्ट पूरी तरह बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट, देखते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, सारे प्रीवियस ईयर थे। याद रखना जेई मेंस और नीट का लेवल एक ही रहता है। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, थोड़ा सोचो बस, ये क्वेश्चन में दम नहीं है, सॉल्व वाल कुछ करना नहीं है। देखते हैं। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग यूनिडायमेंशन का, जो कि आज के मॉडर्न फिजिक्स का वो बैकबोन है एक तरीके से। I got 3 replies. Amar, you can also try a bit. एफर्ट लगाए, देखिए क्या होता, क्या बनता है क्या। अगर पहले का थोड़ा पढ़ा हुआ है then it's I got 4 replies. तीन रेड मार्क्स बना है, यही क्वेश्चन का जड़ है। 3 रेड मार्क्स जो हमने बनाया है वही क्वेश्चन का जड़ है।
बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव, ये गलती ध्यान देना, डू नॉट हैव पूछ रहा है। बिल्कुल सही है रौनक, लॉजिकली बिल्कुल सही है। आप रौनक यही कहना चाहते हो ना कि सर ये x का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए वाई का भी होगा और वही डायमेंशन b tan सी जेड का भी होगा। यही तो लॉजिक सीधा सीधा कह रहे हो ना। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो कहूंगा ये tan की क्या वैल्यू, tan तो का डायमेंशन होता नहीं है, तो सीधा सीधा क्यों ना लिख दे, जो x का डायमेंशन होगा वही ए वाई का डायमेंशन होगा और वही b का डायमेंशन होगा। बोलिए, नहीं कह सकते हैं? I've got 10 replies, still waiting for more. तो मैं तो कहूंगा देखो, एक तो क्लियर हो गया, ये x और b का डायमेंशन सेम हो सकता, सेम है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, ये y और b y a का भी सेम, देखो लिखा हुआ है कि a y का डायमेंशन b के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर कोई पूछे y का कितना होगा तो किसके इक्वल होगा, b by a के डायमेंशन के इक्वल। तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये x और a का तो कहां लिखा हुआ है, x और a का कहीं दिख रहा है क्या? अब सी जेड वाला हिसाब मेरे को नहीं मिला है ना, मान लिया। मुझे ये बताइए, ये जो हमने देखा है tan सी जेड है, आप मुझे बताओ ये tan सी जेड के अंदर का जो ये सी जेड है, एंगल क्या हमेशा डायमेंशनलेस होता है क्या? सी डायमेंशनलेस किसी को शो करना है, मतलब कि क्या है, वो 1 है, सीधा सीधा। डायमेंशनलेस का मतलब ना एम है ना एल है ना टी है, डायमेंशनलेस है। तो क्या C का डायमेंशन Z 1/Z के डायमेंशन के इक्वल नहीं होगा क्या? तो B भी सही है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा गलत है, कौन सा है जिसके बाद डायमेंशन सेम नहीं हो रहा, वो है D का। यानी तीनों में डायमेंशन A, B और C तीनों में डायमेंशन क्या है, सेम है। D वाले में X और A का डायमेंशन सेम नहीं है, X और AY का डायमेंशन सेम है। इज इट क्लियर क्या? तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? डी होगा क्या? सब लोग डी होगा क्या? क्या सब लोग एग्री करते हैं क्या कि इसका करेक्ट आंसर डी होगा? देखो एक्स और बी हमने प्रूव कर दिया, ये तो ठीक है, ये तो आ गया मेरी इक्वेशन यहां से। वाई और बी बाई ए भी हमने ला दिया इसको यहां से, सी और जेड भी ला दिया, लेकिन एक्स और ए आया क्या? नहीं। इज इट क्लियर? ये लगता है बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है ना, तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन कि जो चीजें ऐड कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, वो सबकी डायमेंशन सेम होगी। एक लॉजिक, एंगल के अंदर डायमेंशन लेस होगा, पूरे एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये सब लॉजिक अपने को याद रखना है। इस केस में हम तीनों लॉजिक लगा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, tan का कोई डायमेंशन नहीं है और tan के अंदर भी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए, उज्जवल ने हैंड रेज किया। उज्जवल गो अहेड। सर अगर ए कांस्टेंट है हाँ, तो डायमेंशन तो एक्स और ए वाई का सेम ही ना होगा? देखो एक कंफ्यूजन तुमको हो गया उज्जवल, तुमको लगता है कि हर कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ना। तो एक बात बताओ कि ई एक कांस्टेंट है, देखा था ना ग्रेविटेशन वाले में, उसका डायमेंशन दूसरे कांस्टेंट से सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। कांस्टेंट तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है ना कि उसकी वैल्यू क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा। क्यों? तो इस कांस्टेंट का कुछ यूनिट होगा ना? होगा, हमें निकालना नहीं है। ओके, हमें निकालना नहीं है, हमें पूछा नहीं गया। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बना दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको, आप सीख गए हो। ये देखते हैं कितने लोगों से बनता है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इसमें से, इस टॉपिक में से। तो सब कुछ दिया हुआ है आपको, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ए बाई बी का डायमेंशन बताना है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है, हम लोग एफर्ट मारेंगे इसको दुनिया भर के तरीके हैं इसको सॉल्व करने के।
यू जस्ट हैव टू चूज वन ऑफ देम। ये बना लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रेशर याद है ना, फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का अगर याद नहीं हो तो याद रखिएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट। अगर दिक्कत आ रही हो डायमेंशन में, तो अगर फोर्स के डायमेंशन में दिक्कत आए, फोर्स के डायमेंशन में दिक्कत है तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि सीख रहे हो अभी, हो सकता है भूल गया हो। MLT-1 फोर्स का डायमेंशन है। यही है अब तक के पूरा टाइप 1 जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये टाइप 1 था हमने जो पढ़ा अभी तक, उसमें जिस्ट है, आखिरी क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सनी, इसका ऑप्शन क्या है, क्या आंसर? मुझे देख लेते हैं। हाँ, फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए। अमृत, लुक्स फाइन, मुझे ठीक लग रहा है। टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है, बट वेरी गुड, एक्सेलेंट। 5 out of 7 people have replied correctly. 6 out of 8, 75% people responded correctly. Now this percentage is dipping down. रौनक ठीक है, शांत ठीक है, अमृत ठीक है, सनी ठीक है। निशांक, मुझे समझ में आ गया, आप अलग अलग निकाल रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, यही कर रहे हो ना? नहीं, पर निशांक थोड़ी गलती होगी ना, ऐसा नहीं होगा ना, टाइम स्क्वायर होगा। Still 8 out of 12 people have replied correctly. जो ठीक है। Still 66% रेशियो। अभी भी कम से कम 7-8 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। Hopefully they are solving. Very good, Arnav. Waiting for more response. अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पे ए का निकाला है, फिर बी का निकाला और डिवाइड कर दिया है? कितने लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फर्स्ट सॉल्व्ड ए, देन सॉल्व्ड बी एंड डिवाइडेड ए बाय बी? कितने लोग? चैट ये हैंड रेज करके बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू डन लाइक दैट? रिशांक सिंह, यस, ओके। सिर्फ एक रिशांक ने, बाकी लोगों ने दूसरा मेथड यूज किया है। रौनक हैज रेज्ड हिज हैंड। रौनक ने कहा कि हमने भी ऐसे किया है। रौनक, देखते हैं। सो आई हैव गॉट कुल 14 रिप्लाईज टिल येट, 14 रिप्लाईज, बट अब जितने आ रहे हैं वो गलत आंसर आ रहे हैं, बिकॉज यू आई थिंक सेम मेथड। प्रियांक, ठीक है, पहले मैं आपके मेथड को यूज करूंगा, फिर अपना मेथड बताऊंगा। आपका मेथड क्या था ए और बी निकालने के लिए? मुझे लगता है कि सब लोगों ने सोचा कि a माइनस टी स्क्वायर है। मुझे पता है कि ये दिमाग तो चला होगा आप लोग का। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट और ऐड होता है, मतलब डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि a का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा? टी स्क्वायर होगा, ठीक? अब फॉर्मूला है प्रेशर
a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। ठीक, अब आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो विवेक, मैं आऊंगा आपके लॉजिक पे, आपका लॉजिक ज्यादा इजी है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, सॉरी एम एल टी माइनस टू, मैंने गलत लिख दिया था, एम एल टी माइनस टू। जितने लोगों का आंसर मैच नहीं किया इस वजह से भी दिक्कत हो सकती है, फोर्स का याद करो, एम एल टी माइनस टू पर यूनिट एरिया एल स्क्वायर, वेरीफाई कर लेना चाहिए था आपको। ए माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, ए माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा, टी स्क्वायर ही होगा, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई बी इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, एल। कितने लोग इस गलत फॉर्मूले की वजह से भी तो नहीं गलती कर गए। तो अगर हम देखें b इक्वल्स टू देखें अगर हम लोग, तो ये कितना हो जा रहा है, टी स्क्वायर इंटू एल बाई एम एल टी माइनस टू, एल एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो b इक्वल्स टू कितना हो गया, टी टू दी पावर 4 बाई एम, टी टू दी पावर 4 बाई एम। तो अगर मैं बोलूं a बाई बी कितना हो जाएगा, a कितना है, टी स्क्वायर बाई टी टू दी पावर 4 बाई एम, कितना हो जा रहा है, एम टी माइनस टू हो रहा है क्या, बोलिए कितने लोगों को ये आया है। सी 9 people have answered correctly till yet, 9 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। पर क्या ये लॉजिक क्लियर है क्या, ए निकाल लो, बी निकाल लो, सॉल्व कर लो। लेकिन ये टफ मेथड था, ये मेथड एक्चुअली बड़ा मेथड था। मैं इससे आसान मेथड बताता हूं आपको। प्रेशर इक्वल्स टू क्या था, ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। क्या मैं एक ही बार, बिल्कुल सही है सनी, आंसर सही है आपका, एक ही बार में मैं क्या इसको रिजॉल्व कर लूं क्या, ए बाई बी अलग कर दूं क्या, ए बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। अब इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं। एक क्या कहता है, जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन ए बाई बी एक्स का होगा। बोलिए, प्रेशर का डायमेंशन कर लेंगे क्या, एम एल टी माइनस टू, फोर्स अपॉन एरिया एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाई बी अलग कर दिया, एक्स का डायमेंशन कितना है, एल। क्या आ गया क्या, बोलिए, ये कैंसिल हो गया, एम टी माइनस टू आ जाएगा क्या सब लोग। हर्ष, ये सब चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से जाएंगे। मुझे याद हो, आपको याद नहीं होगा हो सकता है, इसलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। क्या सबको क्लियर है क्या, ये क्या ये लॉजिक ज्यादा आसान नहीं है क्या, विवेक आपने इसी से सॉल्व किया था, क्या ये लॉजिक ज्यादा आसान नहीं है क्या, जल्दी बताओ, खत्म करेंगे इस टॉपिक को। जिन्होंने भी गलत किया वो सीख गए क्या, अंशु क्लियर है क्या, अर्णव, अंशु, क्रिश, ये मेथड रिपीट कर दूं एक बार, ठीक है, चलो देख लो, कुछ नहीं है, देखो ना, आसान है। P इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। मैंने बोला मुझे a बाई बी का चाहिए ना, a और b थोड़े चाहिए था मुझे, तो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर a और b पूछता फिर तो मेथड पे जाना पड़ता अपने को, तो सवाल ही नहीं पैदा होता वो तो। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाऊं तो मुझे a बाई बी चाहिए था, सही है। अब मुझे a बाई बी चाहिए, तो बेटर क्या है कि मेरे पास कितने टर्म है इस इक्वेशन में, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो हर्ष कह सकते हैं क्या कि P का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a बाई बी एक्स का होगा। बोलिए हर्ष, सॉल्व हो जाएगा, हर्ष, हर्ष समझ लो, हो जाएगा तो बताओ, हम आगे बढ़ जाएंगे। एक्सेलेंट, लेट्स मूव टू आवर सेकंड एप्लीकेशन। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमने अभी पढ़ा कि एक अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले डायमेंशन पे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले से भी, वो है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिकल फेनोमेना। अगर मैं इसका बता दूं आपको,
इस डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन का यूज, तो याद रखना कि फिजिक्स के आज भी 60 to 70% इक्वेशंस इसी मेथड से बनते हैं। आज जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है वहां पे अगर कोई रिलेशनशिप या इक्वेशन बनाना हो तो यही मेथड काम आता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज आप कोर ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, आप फिजिक्स का कोर पढ़ने वाले हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट ने देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है कोई एक्स, ठीक है, वो कुछ 2-3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो कुछ 2-3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, जैसे मान लो कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि मेरी फिजिकल क्वांटिटी एक्स जो है वो पी पे डिपेंड करता है पी पे। ये पता नहीं है कि वो कैसे डिपेंड करता है, तो हम क्या लिखेंगे? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर a। ठीक, हमको नहीं पता कि कैसे डिपेंड करता है, टू द पावर मान लिया कोई रैंडम a। ठीक, मान लीजिए यही x क्वांटिटी जो है वो q पे भी डिपेंड कर रहा है, ये भी नहीं पता q पे कैसे डिपेंड कर रहा है b। ठीक है, मान लीजिए कि यही क्वांटिटी x जो है वो एक और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है r, तो इसका मान लिया टू दी पावर c। अगर ऐसे आ रहा है तो एक फाइनल रिलेशनशिप तो बना ही सकते हो, p टू दी पावर a, q टू दी पावर b और r टू दी पावर c। और x को क्या लिख सकते हैं? एक कांस्टेंट लगा सकते हैं हम लोग। कितने लोग एग्री करते हो? लेकिन आप बोलोगे सर इतनी कहानी आपने सुना दिया, डायमेंशन क्या कर लेगा यहाँ पे डायमेंशन क्या कर लेगा? चलो मान लिया कि साइंटिस्ट परेशान था, साइंटिस्ट ने मान लिया कि 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टू दी पावर a, टू दी पावर b, टू दी पावर c। लेकिन आखिर ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मदद करेगा मुझे? बहुत बड़ा मदद करेगा। क्या हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, नीचे साइड वाले का भी होगा? यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों साइड स्टेप करना है। क्या? दोनों साइड अपने को इक्वेट डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशन का मतलब पावर, इक्वेट डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t। ठीक है, अब आपको ये लगा कि कैसे करेंगे, ठीक है, आपको शुरुआत में लगा होगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगा, ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। आप देखते हैं, ठीक है, इसको आप समझोगे मेरे एक एग्जांपल के बाद। ठीक है, मान लीजिए हम 1105 ईस्वी में 1105 AD में हैं। कितने लोगों ने मूवी एक देखी है फंटूस? कितने लोगों ने देखी है बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू सीन मूवी फंटूस, जो दूसरी सदी में गाड़ी चली जाती है? देखा किसी ने? उज्जवल ने हैंड रेस किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा, वो 1100 ईस्वी में चला गया तो उसको देखता है, अच्छा लोग फोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग भी पहुंच गए कि हमको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, लेकिन साइंटिस्ट हैं हम लोग, थोड़ा मेहनत किए, हमने ये निकाल लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। तो मास पे डिपेंड करता है तो लिख दिया, तो चलो मास टू द पावर a। ठीक, और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, मान लीजिए। ठीक है, हमको नहीं पता, मास पे डिपेंड करता है तो पावर a हो गया, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो पावर b हो गया। तो एक फाइनल रिलेशनशिप तो लगाना पड़ेगा ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट c मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, a और b टू द पावर। ठीक है, फिर अब आते हैं, अब हम ये मानते हैं कांस्टेंट का मतलब एक नंबर है। ठीक है, इस नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये c हम कांस्टेंट मानते हैं, ये डायमेंशनलेस अज्यूम करेंगे, डायमेंशनलेस।
ठीक, अब एक काम करते हैं, मैं कह सकता हूं कि जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का होगा वही डायमेंशन इस साइड इसका भी होगा, c मास टू द पावर a और v टू द पावर b का। ठीक बात। अब एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है क्या सब लोग? क्या सबको काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पता है क्या? बताओ क्या होता था, याद करो। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 होता था। क्या याद कीजिए, याद कर लो ना, ये तो याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैं एग्जाम नहीं समझ में आएगा तो एग्जांपल दे भी दिया जाएगा आपको। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? ml2t-2 हो गया। अच्छा, इधर में कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का कितना होगा? m टू दी पावर a, और वेलोसिटी का कितना होता है? lt-1 टू दी पावर b। ठीक, सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व। मान लीजिए m लिखा, l2 लिखा और t-2 लिखा, और उस दूसरे साइड पूरा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। m टू दी पावर क्या हो गया? a, l टू दी पावर कितना हो गया? b, और t टू दी पावर कितना हो गया? -b। थोड़ा हम लोग आगे से गए ना। रौनक ने पूछा कि सर 1100 AD में हमको पता कैसे चला कि एनर्जी, हमको एनर्जी तो पता था ना रौनक, और हम गए थे, हम तो गए हैं 2020 से ही ना, थोड़ा बहुत नॉलेज लेके गए। चलिए, ये हमने दोनों साइड इक्वेशन बना दिया। अब सबसे बड़ा काम अपने को क्या करना है? दोनों साइड अपने को मास, लेंथ और टाइम दोनों का डायमेंशन इक्वेट कर देना है। आप मुझे बताओ, इस साइड लेफ्ट साइड में मास का डायमेंशन कितना है? 1, राइट साइड कितना है? a, तो a का वैल्यू कितना आ गया? बना गया क्या? आप मुझे बताओ, लेफ्ट साइड लेंथ का डायमेंशन कितना है? 2, राइट साइड कितना है? b, तो कितना हो गया? b का वैल्यू 2 आ गया। क्या क्या हम लोग कह सकते हैं -2 इक्वल्स टू -b? b का वैल्यू कितना आ ही चुका है, तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं? तो क्या हमारा 1, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 आ गया, तो क्या कह सकते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू m इनटू b का होल स्क्वायर। इतना काम मेरा डायमेंशनल फार्मूला कर सकता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करिए, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करिए। ठीक है, चलो एक सवाल पूछा हर्ष ने, सर ये ब्रेक कैसे हुआ? हर्ष देखो, ये डायमेंशन का पावर है, तो पावर याद ही होगा कि अगर कोई चीज का पावर होता है तो पावर हमेशा अंदर के पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने ये जो पावर b है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर तोड़ दिया हमने, तो l टू दी पावर भी b हो जाएगा, और t टू दी पावर कितना हो जाएगा? -1 इंटू b हो जाएगा। क्लियर है क्या? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 इंटू b हो जाएगा। क्लियर है क्या? याद करिए, अगर कोई पावर है x टू दी पावर a टू दी पावर b, तो x टू दी पावर कितना हो जाता है? a इंटू b हो जाता है। क्लियर है क्या हर्ष? तो क्या सबको ये बात समझ में आया क्या कि इस डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स भी निकाल सकते हैं? ठीक है, एक सवाल देता हूं, आप लोग ट्राई करोगे इसको, सीख गए, अगर बन गया तो सीख जाओगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी इसके बाद मुझे एग्जाम्पल कितने भी करा दो, लॉजिक एक ही लगेगा, लॉजिक नहीं बदलेगा। तो आपको सीखना है पहले। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छा नोट कर लो, हर्ष नोट करना चाहता हूं। अगले क्लास से मैं आपको नोट करने का पूरा टाइम क्लास में ही दूंगा। मैं चाहता हूं कि क्लास में ही सब कुछ नोट करें। क्लास के बाद नोट करने से एक्चुअली हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, उस वक्त हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटर होगा कि अगले बार से हम क्लास में सब कुछ दे देंगे आपको। आज तो चलो हो गया सो हो गया। चलो, और बाकी लोगों के लिए क्वेश्चन दिख रहा है नीचे में, सब लोग ट्राई करें। कोई फॉर्मूला याद है वो नहीं लिखेगा। क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइट h को हाइट से रिप्रेजेंट। चलिए देखते हैं कितने लोगों से फॉर्मूला डिराइव होता है। आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हाफ mv²। हाफ की जिम्मेदारी नहीं लेता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आपके हाफ की जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो आपको रिलेशनशिप बता सकता है सर।
सी के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि फिजिक्स के 70% फॉर्मूले इसी तरीके से बने हैं। अच्छा, एक श्रेयांश ने पूछा सवाल, श्रेयांश मैं मिस कर गया। श्रेयांश आपने पूछा कि सर ये कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा श्रेयांश, मैं कह रहा हूं अगर मेरा पावर माइनस में आ जाता तो क्या ये नहीं हो जाता कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? श्रेयांश, हमें सोचना ही नहीं है। अगर मेरा पावर नेगेटिव आ गया तो इनवर्सली हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्टली हो जाएगा। यही तो खेल है, समझ में आ गया ना? तो अपने को ये नहीं सोचना, अपने को सोचना डिपेंड करने का मतलब चलो टू दी पावर समथिंग, समथिंग हमको नहीं पता कितना है। चलो सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डिपेंडेंस बताना है मास जी और एच पे। सॉल्व करें। जिन जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है उनका इक्वेशन बना लीजिए खाली बस पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? एक हाइट पे भी डिपेंड। चलिए तो अब तो इक्वेशन भी बड़ा बना दिया हमने, कोई कांस्टेंट लिख लेंगे। सनी ठीक है, वेरी गुड। याद वाला कि सॉल्व वाला है सनी? फॉर्मूला भी तो मैंने ऐसा ही दिया है कि आप कितना भी भूलने की कोशिश करो कहाँ भूलोगे। सॉल्व वाला ठीक है निशांक, ठीक है। अब तो इसमें सब आंसर दे दोगे मुझे, इसमें कुछ कर नहीं सकता मैं। समझ मजा आएगा अगले वाले में। इक्वेशन बन गया, आप दोनों तरफ डायमेंशन सेम कर दीजिए। वेरी वेरी गुड उज्जवल, एक्सेलेंट, ठीक है, सही है सबका। हर्ष ठीक है, मुझे उतना ही जानते हैं। नहीं श्रेयांश, लेकिन डायमेंशन कहाँ पूछा है, क्यों बता रहे हो ये? मैं कह रहा हूं श्रेयांश कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू योर डायमेंशन ऑफ सी, मास टू द पावर ए, जी टू द पावर बी और एच टू द पावर सी। सीधा सा कहानी है। अब पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन देखो, आपको पता है ml2t-2, नहीं पता है तो थोड़ा याद कर लेंगे, अलग से निकाल लेंगे। इक्वल्स कांस्टेंट किसी काम का नहीं है, m टू द पावर कितना है a। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है lt-2 होता है, टू दी पावर कितना है b। और h कितना होता है, हाइट कितना है l है c। तो थोड़ा दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं ना, ml2t-2। मास कितना है, कोई और है क्या? एक तो a ही है। लेंथ को गौर से देखें तो एक तो लेंथ का पावर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, तो प्लस c भी है। और टाइम का कितना है, -2b है। कोई दिक्कत है क्या? दोनों साइड mlt के पावर को इक्वेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो a का वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है क्या? बोलिए। अगला काम, लेंथ के पावर को इक्वेट कर दिया जाए तो कितना इक्वेशन आ रहा है, b प्लस सी इक्वल्स टू 2। तीसरा, टाइम के पावर को इक्वेट कर देते हैं, -2b इक्वल्स टू -2, गया 2 गया, b का वैल्यू आ गया 1। b का वैल्यू 1 आ गया तो c का वैल्यू भी कितना आ गया, 1। क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है? एबीसी तीनों का वैल्यू 1 आ रहा है क्या? श्रेयांश समझ में आया क्या? बोलिए। ये नहीं निकाल लोगे? ये जेई का फेवरेट टॉपिक है, जेई नीट का रिलेशनशिप वाला काम है ना, एक को दूसरे के टर्म में लिखना, यही काम है खाली। एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना,
इतना ही काम है अपने को। क्या सब लोग क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन करने को तैयार हो? एक दो क्वेश्चन बना लोगे बढ़िया लेवल के, फिर ये टॉपिक किसी काम का नहीं है। चलो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। सेकंड स्टेप अगेन, रुक जाओ बच्चों, किसी को डाउट है? कौन सा सेकंड स्टेप हर्ष, बता दो मुझे एक बार जल्दी से, समझा एक एक करके मुझे बताओ कौन सा स्टेप। ठीक है, तो स्टेप 1 तो सबसे पहले क्या कहता है, ये। अच्छा हर्ष को मैं आपको हैंड रेस कर रहा हूँ, गुलशन आपको भी करूंगा। पहले हर्ष एक बार मुझे समझा दो, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ। हर्ष अनम्यूट कर रहा हूँ, हर्ष बताओ ना। सर पोटेंशियल एनर्जी का जो सेकंड लाइन है, ml की पावर 2 and t की पावर -2 वाली लाइन। आपको पावर में दिक्कत आ रही है? यस सर, एलएचएस साइड में। पावर में दिक्कत आ रही है ना हर्ष? ठीक है, देखो यस सर। मैं कह रहा हूँ हर्ष, देखो अनम्यूट रखो अभी थोड़ी देर। मैं कह रहा हूँ हर्ष कि चलो ये m⁴ था, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ठीक है, मैं तुमको दो चीजें बता रहा हूँ। याद रखना कि अगर x⁴ इंटू x⁴b हो जाए, एक ही टर्म का दो हो जाए, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, और अगर याद रखिए x⁴a इंटू बी हो जाता है, तो x⁴a इंटू बी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं इन दोनों का यूज करूंगा अभी, और आप समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। इसको सॉल्व हमने कैसे किया, तो m⁴a है और l⁴b है, तो क्या हो जाएगा, t⁴ कितना हो जाएगा, -2b हो जाएगा, और l⁴ कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। हर्ष क्या आप ऐड करोगे तो लेंथ का 2 है क्या, ये दोनों दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या पावर ऐड नहीं हो जाएगा क्या हर्ष? हर्ष मैं अनम्यूट कर रहा हूं, हो जाएगा क्या? तो अब क्या लिख सकते हैं, m⁴a l⁴b प्लस c, टाइम का तो एक ही है, -2b हो जाएगा। क्या क्लियर है हर्ष? ये पावर वाला मसला सॉल्व करना बहुत जरूरी है आपको, क्वेश्चन में यही काम आएगा। ठीक है, अच्छा गुलशन आपने हैंड रेस किया था, गुलशन आपको अनम्यूट करना, गुलशन बोलो। हो गया सर, जो डाउट था। ये डाउट था क्या, पावर वाला है क्या गुलशन? यस सर। ओके, आगे भी दिक्कत आए तो इसको दूर कर लेना होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आवर वन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स ट्राई दिस। इस क्वेश्चन के थोड़ा लैंग्वेज को मैं समझा दूं खाली बस। ठीक है, याद रखना है आपको, कभी कभी ना सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं निकालने को कह देता है, कहता है कि बताइए कि फंडामेंटल क्वांटिटी, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेना है, और व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मास, मतलब मास को इन तीनों के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, मास को ऊपर के तीनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, सीधा सीधा हिसाब है। चलो करो, एवरीवन ट्राई दिस। ये बन गया, डन। ठीक है, अभी तक तो दोनों फॉर्मूला दिया था तो एक दिमाग में बैठा हुआ था कि इसका mv² होगा और इसका mgh होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया। दो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे आज, दो क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। अमृता समझ में आ रहा है? सनी सनी देख लेते हैं, सनी आंसर के लिए वेट करना पड़ेगा, मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, वैसे आप रिप्लाई कर दो। पोल पे रिप्लाई कर दो, बट स्टिल वुड वेट।
ये बेसिक स्टेप है, तो पहला स्टेप। कोई नहीं अमृता, ट्राई टू सॉल्व। पहला स्टेप तो आ गया। मुझे लगता है कभी कभी ना इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए कि सारे टर्म्स का डायमेंशन साइड में लिख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो अगर कुछ नए टर्म्स मिल जाते हैं। ज्यादा तो नहीं है, ई और एफ का है, ई और एफ का आपको याद रहता है तो दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। फिर भी ई का डायमेंशन आपको पहले लिख लेना चाहिए और एफ का डायमेंशन आपको पहले लिख लेना चाहिए, सॉल्व करते वक्त इतनी दिक्कत ना आए। L2t-2 एफ का MLT-2। क्या, चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, put all dimensions, put all dimensions, put all dimensions, dimensions की सारी वैल्यू पुट करें। आप मेरे से तेज चल रहे होगे, मुझे उम्मीद है। मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैं जिनको भी दिक्कत है उनको समझाना भी है मुझे। मास का लिख दिया है मैंने कैपिटल M, ठीक। मास का मैंने लिख दिया है कैपिटल M। सी का तो कुछ है नहीं। ई का क्या लिख दिया है, ML2t-2 टू दी पावर A। वेलोसिटी क्या है, LT-1 टू दी पावर B। और MLT-1 टू दी पावर C। अगर थोड़ा आप शार्प हो अगर कैलकुलेशन में, अगर तो आप इसी इक्वेशन से ही पावर मैच कर सकते हो। लेकिन अगर शार्प नहीं हो पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कामली सॉल्व करना। M है यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, LT सब 0 है। चलो अगर मास की ही बात करूं तो क्यों ना मास के पावर को जोड़ा जाए। तो मास का पावर कितना हो जाएगा, A। B वाले में कुछ है क्या, दूसरे वाले में कुछ है क्या मास, नहीं। तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, टू दी पावर C। कोई दिक्कत है क्या इसमें, किसी को दिक्कत है क्या जो मैंने लिखा है अभी? ये देख लो, क्योंकि जिनको भी पावर में दिक्कत आ रही है यही दिक्कत आ रही है। मैंने क्या किया कि अलग अलग नहीं लिखा सबको, फिर पहले पावर A डालते, फिर M टू दी पावर A और M टू दी पावर C को मल्टीप्लाई करने के लिए पावर जोड़ते। उज्जवल ने एंड रेज किया। उज्जवल पूछिए। सर फोर्स का MLT⁻²। फोर्स का MLT अच्छा सॉरी ये कह रहा हूँ, ये -2 करना है ना। अच्छा यस। ठीक है चलो ओके डन हो गया। M का लिख दिया ऐसे। किसी को मेरे इस पावर के शॉर्टकट में लिखने में कोई दिक्कत हो तो बताना। लेंथ का बता रहा हूँ 2a B भी है इसमें, लेंथ में तो B भी है और C भी है, 2a + B + C। अच्छा T की बात करें तो T में कितना है, -2a है, -B भी है, -2C भी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हम ये कह सकते हैं, स्टेप 3 में अब आते हैं हम लोग। स्टेप 3, equating dimensions of, dimension का मतलब पावर्स, M, L and T। आप बताइए कि कहां आप लोग पहुंचे। अभी तक मेरे पास 8 रिप्लाई आ चुके हैं। जल्दी से करते हैं, देख लेते हैं आप लोग का आंसर मैच हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि M का पावर इक्वेट करें तो A + C की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1। अगर लेंथ का पावर इक्वेट करें तो कितना आ जा रहा है, 2a + B + C = 0। अगर मैं तीसरे टाइम का पावर इक्वेट करें तो -2a - B - C = 0। इज दिस क्लियर? क्या इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, बोलिए क्या आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें क्या, सेकंड और थर्ड को। मुझे जोड़ने से मुझे फायदा क्या मिलने वाला है सर? मैंने हाँ जोड़ देता हूं तो 2a कैंसिल हो जाएगा। सॉरी दोनों एक ही इक्वेशन है तो। और लेंथ का एक सेकेंड, 2a + B, लेंथ का कितना है B + 2a + B + C और टाइम का -2a
अच्छा सॉरी -2c है, वेरी गुड, -2c है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो भाई मैंने गलती रिपीट कर दिया, -2c होगा। दोनों को जोड़ देते हैं सीधा सीधा, जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये b प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये -c = 0 आ जाएगा। तो पहला तो c = 0 आ गया, c = 0 आ गया, तो a अपने आप कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, a 1 आ गया। और अगर 2a यानी 2 × 1 + b + 0 = 0 होगा, तो b = -2 भी आ जाएगा। तो b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 1, 3 आ गया। जल्दी देख लेते हैं क्या होगा। फोर्स पे तो डिपेंड करेगा नहीं, कौन सा होगा, क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e⁻ हो जाएगा 1 और v⁻ हो जाएगा -2। क्लियर है क्या, ev -2 कौन सा हो रहा है, b। क्लियर है क्या, वेरी गुड, मेजॉरिटी ऑफ यू रिप्लाइड करेक्टली। क्या सबको क्लियर है क्या? क्या अगले दिन हम लोग इसी से शुरू करते हैं क्लास? नेक्स्ट डे हम लोग इसी टॉपिक के साथ क्लास शुरू करेंगे और दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस भी पूरी तरह करेंगे। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था और अगले दिन इस पे आए गए सारे क्वेश्चन आए किसी भी लेवल पे हम लोग कर लेंगे। क्या सबको क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं भी डाउट है तो पूछो, आई एम जस्ट वेटिंग। उज्जवल मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, उज्जवल अच्छा ग्रुप पे आपके ग्रुप पे नहीं डाला ना? अच्छा उज्जवल मैं दे देता हूँ, मैंने कुछ ग्रुप पे डाल भी दिया है। उज्जवल मैं आपको डाल देता हूँ, मॉड्यूल का ही फर्स्ट एक्सरसाइज करना है, ठीक है, मॉड्यूल डाल देता हूँ मैं। हाँ उज्जवल, मॉड्यूल का ही फर्स्ट एक्सरसाइज मैं डाल देता हूँ। हर्ष डाल दिया हूँ। अगर हर्ष ट्राई करना है ना हर्ष, तो इस स्लाइड के क्वेश्चंस को भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो एक्सरसाइज दिया है हर्ष, उसको ट्राई करें, मॉड्यूल का फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करें, वीकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। बाकी हैव अ नाइस डे बच्चों। इसको रिकॉल करें, कॉन्सेप्ट को ट्राई करें, क्वेश्चंस को एक बार फिर से। आपका जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें हर लेवल के क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। मंजेश मैथ्स का लिंक मिल जाएगा, मैथ्स का लिंक तुरंत मिल जाएगा थोड़ी देर में। हाँ मंजेश थोड़ी देर में मिल जाएगा, आई थिंक क्लास 45 तक मिल जाएगा, 11:45 तक। तो चलो बच्चों हैव अ नाइस डे। स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगे, आप नोट्स में कुछ लिखना हो तो लिख लो, नोट्स साफ साफ बनाने की आदत डालो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। और आगे से क्लास में लिखने की आदत डालें हम लोग, क्लास के बाद लिखने वाला पॉइंट ठीक नहीं है, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। यूट्यूब वीडियोस, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं मंजेश, और सारे वीडियोस अपलोड हो भी जाएंगे। अब सारा कंटेंट, यूट्यूब का कंटेंट, नोट्स हमारा सब कुछ बिल्कुल अप टू डेट होगा, आप चेक कर लीजिए एक बार। और आपको कोई भी नोट्स की हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करें, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस कांटेक्ट बट वेट मत करना कि दिक्कत हो, कांटेक्ट करो, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे।